नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोज की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपको यह कहानी पसंद आए। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कलयुग के बेटे की कहानी। दोस्तों, कहानी का आखिरी तक जरूर पढ़े, आपको पूरी कहानी का मतलब समझ आ जाएगा और कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में पति पत्नी रहते थे। उनकी जिंदगी काफी आराम से गुजर रही थी। दोनों को एक ही बात का चिंता था कि उनको अभी तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लोगों के कहने पर तरह तरह के उपचार भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। दोनों अपने आप को कोसते रहते। बहुत मेहनत करने के बाद तथा कई तरह के उपाय करने के बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। दोनों खुशियों से फूले नहीं समा रहे थे। जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई थी। वर्षों को प्यार स्नेह लुटाने लगे। उनकी आखिरी उम्मीद अब जाकर पूरी हुई। दोनों को बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। बच्चा बड़ा हुआ, समय बीतता गया और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होने वाली थी। बाप ने बेटे का जीवन में सारी खुशियां भर दी थी। उसका सपना था कि उसका बेटा हमेशा उनके प्यार का कर्ज चुकाएगा, समाज में उसका और अपना नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में उन्हें किसी बात का दुख नहीं देगा। बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई और पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी भी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सास बहू में आए दिन झगड़े होने लगे। दोनों के बीच काफी दूरियां होने लगी, जिसका प्रभाव सीधा उनके माँ बाप पर पड़ता था। शादी होने के बाद बेटा भी अपनी पत्नी की तरफ हो गया। दोनों की तरह एक ही चाल थी। माँ को बहुत ही टेंशन होने लगी, काफी कमजोर भी हो गई। टेंशन के चलते हुए उससे कई सारी बीमारियां का सामना करना पड़ता था और एक दिन किसी भयंकर बीमारी के कारण वह उन सभी को छोड़कर चल बसी। पत्नी के रास्ते से एक कांटा तो जा चुका था, अब एक और बचा हुआ था। उसका ससुर, जिससे भी अपने रास्ते में मिटाना चाहती थी, रोज अपने पति से अपने ससुर की शिकायत करने लगी और किसी तरह उसे भी दूर कराना चाहती थी। एक दिन बेटे की कहा, पिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें ले जाकर किसी नदी के पास जाकर उन्हें नाव में बैठाकर बहुत दूर छोड़ आया। पिता ने पट्टी खोली तो उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है और फिर भी वह उनके बेटे के बारे में सोचता रहा कि ना जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। वह उस नाव से उस नदी में इतनी दूर चला गया कि कभी भी लौटकर घर नहीं आया। इधर पत्नी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। उसे पूरी तरह आज़ादी मिल गई थी। माँ बाप अपने बेटे का जीवन सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अपना फर्ज पूरी तरह निभाते हैं। हर वक्त अपने संतान के बारे में ही सोचते रहते हैं और संतान का जीवन खुशियां से भरने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वही बेटा समय आने पर अपने फर्ज भूल जाते हैं और अपनी पत्नी के बताए रास्ते पर चलने लगते। माँ बाप का ख्याल रखने का बजाय उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह है कि इस कहानी में वह बेटा अपने बूढ़े बाप को कहाँ छोड़कर आया। दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका यह प्यार भरा कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहेंगे। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जिसके होने के कारण हम आज भी दुनिया में मौजूद है, उनका तिरस्कार तो कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और वो कोई और नहीं है, माँ और बाप है, जिनकी वजह से हम इस हाल में हैं। चाहे हम दुनिया की सारी धन दौलत क्यों न कमा ले, अगर माँ बाप दुखी है तो किसी गरीब से कम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी से सहमत है तो इसे हम दोस्तों शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को